हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने रणथंभौर के चौहानों के बारे में पढ़ा था और आज मैं आपके लिए लाई हूँ जालोर के एक बहुत ही महान प्रतापी शासक कान्हड़ देव की कहानी। एक समय की बात है, दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी सन 1299 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटने के इरादे से अपने सेनापति और सेना के साथ गुजरात की तरफ कूच करते हैं। गुजरात जाने के लिए उन्हें पहले राजस्थान को पार करना था। राजस्थान में चित्तौड़ पहुंचने पर उन्हें वहां के शासक समर सिंह के सेनापति निम्बा द्वारा रोका जाता है और रास्ता कर मांगा जाता है। अब अलाउद्दीन खिलजी और उसकी सेना गुजरात में सोमनाथ मंदिर में लूटपाट मचाते हैं। वहाँ के प्रसिद्ध शिवलिंग को खंडित कर देते हैं और राजा कर्ण बघेला को मारकर उनकी पत्नी कमला देवी के साथ अलाउद्दीन खिलजी निकाह कर लेते हैं और आज भी कमला देवी अलाउद्दीन खिलजी की प्रिय पत्नी के रूप में विख्यात है। अब उनकी सेना कमला देवी तथा मंदिर की अथाह संपत्ति को लेकर पुनः दिल्ली जाने के मार्ग की ओर अग्रसर होती है। जब वे लोग जालोर से होकर गुजर रहे होते हैं तो जालोर के शासक कान्हड़ देव चौहान उनके काफिले को रोकते हैं। कान्हड़ देव चौहान सोमनाथ मंदिर से लिया हुआ धन पुनः प्राप्त कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी और उनकी सेना जैसे तैसे करके कमला देवी को लेकर पुनः दिल्ली पहुंच जाते हैं। इन सभी घटनाओं से व्यथित होकर अलाउद्दीन खिलजी जालोर के शासक कान्हड़ देव से एक संधि करता है और संधि के तहत उनके पुत्र वीरम देव को दिल्ली दरबार में ले जाता है। वीरम देव को राजमहल में देखकर अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा बानो उनकी तरफ मोहित हो जाती है। फिरोजा मन ही मन वीरम देव से प्रेम करने लगती है, लेकिन वीरम देव फिरोजा के प्रति आकर्षित नहीं होता है। वीरम देव के सूखे व्यवहार के कारण फिरोजा बानो दिन ब दिन व्यतीत होती जाती है। जब अलाउद्दीन खिलजी को इन बातों का पता चलता है तब वह फिरोजा बानो की शादी का प्रस्ताव वीरम देव के समक्ष रखता है, लेकिन वीरम देव शादी से मना करके अपने पिता कान्हड़ देव के पास जालोर चला जाता है। इस बात से नाराज हुआ पता चलता है तब वह फिरोजा बानो की शादी का प्रस्ताव वीरम देव के समक्ष रखता है, लेकिन वीरम देव शादी से मना करके अपने पिता कान्हड़ देव के पास जालोर चला जाता है। इस बात से नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी अपनी पुत्री फिरोजा बानो को अपने सेनापति कमालुद्दीन के साथ जालोर के लिए रवाना कर देते हैं। जब यह बात जालोर नरेश को पता चलती है तो वे अपने और अपने निकटवर्ती सिवाना दुर्ग के द्वार बंद करवा देते हैं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन सिवाना दुर्ग के सेनापति भावला को लालच देते हैं। अब सेनापति भावला सिवाना दुर्ग के कुंड में गौ रक्त मिला देते हैं, जिससे कि स्वच्छ पानी की कमी हो जाती है और दुर्ग के द्वार खुलवाने पड़ते हैं। इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी की सेना सिवाना दुर्ग पर अपना अधिकार जमा लेती है। सिवाना दुर्ग की खबर सुनकर कान्हड़ देव और उनके पुत्र वीरम देव अपनी सेना बनाते हैं। कान्हड़ देव दहिया सरदार बीका को अपना सेनापति नियुक्त करते हैं, परंतु अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन दहिया सरदार बीका को भी धन का लालच देते हैं। धन प्राप्त करने के पश्चात कान्हड़ देव के सेनापति दहिया सरदार बीका अपनी पत्नी क्षत्रिय रानी के पास जाते हैं। जब क्षत्रिय रानी को पता चलता है कि उसके पति ने लालच में आकर दुर्ग का मुख्य द्वार खोल दिया है तो वह अपने पति दहिया सरदार बीका की हत्या कर देती है। उधर मौका पाकर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जालोर के शासक कान्हड़ देव से युद्ध करते हैं। इस युद्ध में कान्हड़ देव वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और उनके पुत्र वीरम देव अपनी कुल देवी के मंदिर आशापुरा माता के मंदिर में जाकर अपना शीश काट देते हैं
और अंत में अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री यमुना में कूदकर अपना बलिदान दे देती है। अपनी पुत्री की मृत्यु से व्यथित होकर अलाउद्दीन खिलजी जालोर की सूबेदारी जलाल खां को सौंपकर पुनः दिल्ली चले जाते हैं और आज भी फिरोजा बानो की मजार जालोर दुर्ग में उपस्थित है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कहानी।